अच्छा ये बताओ कि कोई आपको बोल दे कि तेरे बस की बात नहीं है, कोई आपको बोल दे कि तू बेकार है, कोई आपकी काबिलियत को आपके ही सामने या पीठ पीछे नकार रहा हो, और आपको जब ये समझ में सुनने में आता है तो कैसा लगता है? मन में बहुत दुख होता है ना, गुस्सा आता है ना। और उसी दुख को आप कन्वर्ट कर सकते हो अपने सक्सेस में, क्योंकि जब इंसान बहुत खुश होता है तो वो कुछ कर नहीं पाता, उसको एक अलग से ही खुशी मिलती रहती है कि मेरे पास तो सब है, मैंने तो सब अचीव कर लिया है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। बिना दर्द बिना टेंशन के आप कुछ नहीं कर सकते। आपको सुबह 3 बजे उठकर पढ़ना है, कब कैसे पढ़ पाओगे यार? आपका शरीर आपका साथ ही नहीं देगा, आपको उठने ही नहीं देगा। वो कहेगा थोड़ा और, अभी तो 3 बजे, अभी 4 बजने दो, अभी 5 बजने दो, अभी 6 बजने दो, अभी तो पूरा दिन है। लेकिन जब उस चीज़ से हट के सोचोगे ना कि किसी ने मेरे को बोला यार, मेरे को जवाब देना है, मुझे करना है, नहीं कर पाया तो फिर तो मैं साबित हो जाऊंगा, लोगों की बात सच हो जाएगी, तब जाके आपका शरीर ऑटोमेटिक आपको 3 बजे उठाना शुरू कर देता है। आप अपने आप को, जो इंसान बुरा भला बोल के काम करवा लेता है, ऐसे लोग बहुत कम है, बहुत कम है जो अपने आप से कह कर कि नहीं मुझे करना है, मैं कर लेता हूँ। मैक्सिमम लोग किसी न किसी परिस्थिति में फंस कर मजबूरी में सक्सेस होते हैं। अगर मजबूरी ना होती ना तो नहीं होते सक्सेस। और आपके पास भी, जब तक आप अपनी मजबूरी नहीं बनाओगे, नहीं है तो बनाओ, नहीं है तो दर्द लो, सहो। किसी भी दर्द को ख़त्म करने की कोशिश मत करोगे यार मुझे बहुत दर्द है यार। दर्द भी कई टाइप के होते हैं। माँ बाप बोल रहे हैं, टाइम नहीं मिल रहा है, शादी होने वाली है, शादी हो चुकी है, टाइम 8 घंटे का ड्यूटी करता हूँ उसके बाद टाइम नहीं मिल रहा है, ये सब दर्द है। इन्हीं दर्द में से आप जब थोड़ा सा समय निकाल के अपने पे काम करोगे ना, तो वो जो थोड़ा समय है ना आपके लिए एक संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। एक ऐसी व्यवस्था उस समय में आपको मिलेगी ना कि आप जो पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। अगर आपके पास पूरा दिन होगा ना तो आप फालतू की चीज़ें ज़्यादा करोगे। आपके पास पूरा साल, पूरा 6 महीना होगा, आपके पास कोई गोल, कोई टारगेट नहीं होगा, आपके पीछे कोई प्रेशर नहीं होगा कि अब तक नहीं किया तो शादी कर देंगे, अब तक नहीं किया तो ये कर देंगे, अब तक नहीं किया तो वो हो जाएगा। अगर जब तक ऐसी चीज़ें, आपकी परिस्थिति ऐसी आपकी नहीं है कि भाई अगले 8 महीने में मैंने नहीं निकाला तो मेरी एज निकल जाएगी, तब तक आप सच में नहीं कर पाओगे। आप अपने परिवार में, अपने समाज में भाई बहन, दीदी भैया भौजी में फंसे रहोगे। एक बार आप खुद से सोचो कि आप फेल होते हो तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा। लेकिन वहीं दूसरी बार आप क्या सोचते हो कि चलो कोई नहीं। जब आप घर में 36 लोगों को देखोगे ना तो आप अवश्य है कि अपना ड्रीम भूल जाओगे। अभी के समय में आपका ड्रीम एक सरकारी नौकरी लेना है, चाहे वो यूपी पीसीएस में जाना हो, आपको बिहार पीसीएस में जाना हो, यूपीएससी निकालना हो, आईएएस निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, तो सबसे पहले आपको दुनिया से कटना होगा। जितने चेहरे देखोगे, जितनी बातें सुनोगे, क्योंकि किसी सिंगल पर्सन को भी नहीं लेना देना होता। यहाँ तक कि आज अब ऐसी परिस्थिति बनने लग गई कि आपके माँ बाप को भी नहीं लगता आपके ड्रीम से लेना देना। बहुत कम माँ बाप ऐसे होते हैं जिनको बच्चों के ड्रीम से लेना देना होता है, और इसमें उनकी मजबूरी है, क्योंकि बहुत सारा टाइम दे दिया, अब वो भी परेशान है। उनको भी समाज देखना है, उनको भी आपकी शादी टाइम से करनी है। उनको नहीं पता कि आपका कब होगा, आप क्या पढ़ रहे हो, कैसे होगा, आपके मन में कितनी पीड़ा है, आपको कितना दर्द है, उनको नहीं पता। और आपको उनके बारे में नहीं पता। तो हर 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 इंसान अपनी जगह ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट तो यही है ना कि बच्चा सक्सेस हो, बच्चे का ड्रीम पूरा हो। बचपन में माँ बाप बच्चे की हर जीत पूरी करते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद वही माँ बाप भूल जाते हैं। एक बच्चे के अंदर, एक लड़का एक लड़की के अंदर कितना दर्द होता है वो माँ बाप नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वो अपने में ही फंसे रहते हैं, वो क्या समझेंगे। और परम सत्य ये है कि बच्चे का हर सपना पूरा होना चाहिए। अगर आपने कोई सपना देखा है तो आप उसको पूरा करें, चाहे उसके लिए अपने माँ बाप से लड़ें, चाहे दुनिया से कट जाएं, लेकिन उस सपने को पूरा करें। अगर एक बार उस सपने को आपने धूमिल बना दिया ना, उसके पीछे काम नहीं किए ना, आपने हल्के में छोड़ दिया ना कि चलो कोई बात नहीं है, छोड़ो, कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, मतलब एक तरफ से आपने अपने दिमाग से उसको ढीला छोड़ दिया, वो फिर आप उस चीज़ से इतना दूर हो जाओगे ना कि एक टाइम के बाद वो आपकी पहुंच से इतना दूर हो जाएगा कि आप उसको अचीव नहीं कर पाओगे। मैंने ऐसे कई लोगों से बात किया है, कई लड़कियां हैं कि जो बहुत पढ़ रही थी, उनका ड्रीम था टीचिंग लाइन में जाना है, टीचर बनना है,
शादी की व्यवस्था होने लगी, शादी हो गई, उनके मन में फिर भी था कि चलो ठीक है। लेकिन जैसे ही शादी होती है उनके दिमाग में एक नया परिवार आता है, एक नई व्यवस्था बन जाती है, और फिर धीरे धीरे वो एक तरीके से उनके मन में आ जाता है कि मैं कर नहीं सकती, ये देखना है, वो देखना है, इनको देखना है, उनको देखना है, एक अलग ही व्यवस्था में वो लोग चले जाते हैं। तो इसलिए देखो, हर चीज़ समय पे होना अवश्य है, लेकिन आपका ड्रीम भी तो अवश्य है, आप उसको अचीव कीजिए। दुनिया में कुछ भी हो रहा है होने दीजिए, आपको आपके ड्रीम से दूर केवल आप करते हो, कोई और नहीं करता। कोई भी परेशानी जब होती है तो उस परेशानी को झेलने की शक्ति आपके पास होती है, आप सडनली सोच नहीं पाते हो। 24 घंटे में से अगर आपको 18 घंटे भी काम करना पड़ेगा तो भी आप 2-3 घंटे निकाल के पढ़ सकते हो। 4 घंटे सो जाइए, पर 18 घंटे तो ऐसा नहीं है कि आपको काम करने को बोला जाता है। आप 10 घंटे 12 घंटे काम करते होंगे घर का, या फैक्ट्री में कहीं जाते होंगे, या कहीं जॉब कर रहे होंगे, या आप काम भी नहीं कर रहे हैं तो घर में भी आप 6-7-8 घंटे काम करते हैं। उसके बाद आपके पास समय है। अब आप काम करने के बाद लोगों में अपना समय बिताएंगे, अपने परिवार में अपना समय बिताना शुरू कर देंगे, तो फिर आपका सपना कभी आप पूरा ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको एक अलग ही दुनिया में जाना पड़ेगा, लोगों से कटना पड़ेगा, और एक समय निर्धारित करना पड़ेगा। क्या आज आपने जो A4 साइज़ का पेज में आपका ड्रीम, जो मैं बार बार आपको लिखवाता हूँ, बोलता हूँ कि एक A4 साइज़ का पेज लाओ, ऊपर अपनी ड्रीम जॉब लिखो, नीचे सिलेबस लिखो, सिलेबस के साथ साथ ये भी लिखो मुझे इसको कैसे करना है, किस चैनल से पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, क्या मैंने वो किया, क्या आज आपने वो देखा? नहीं ना। हर एक नई सुबह में या तो आप डिमोटिवेट होते हो, या घर से कुछ ऐसी बात सुनने को मिल जाती है कि नहीं होगा, नहीं हो सकता, ये काम करना है, आज उनके यहाँ जाना है, आज उनके रिश्तेदार के यहाँ जाना है, फलाना करना है, ढिमकाना करना है। या फिर एक नई ऊर्जा के साथ आप उठते हो कि यार ये वाला फॉर्म आया, अब इसको मैं करूँगा ही करूँगा, ये वाला फॉर्म आया, इसको तो मैं अच्छे से भरूँगा ही भरूँगा। और नई ऊर्जा के साथ फॉर्म भी भरते हो, 2-4 दोस्तों को बोलते हो यार ये वाला फॉर्म आया, चलो तू भी भर दे, मैं भी भर दूँ, अच्छे से पढ़ेंगे। फॉर्म भर दिया, उसके बाद फिर उसी लूप होल में आ जाते हो। फिर घर से कोई काम आ गया, रिश्तेदारी में कोई काम आ गया, और फाइनली क्या होता है, इसी सर्कल में आप घूमते रहते हो। जब तक आप अपने पैर को जमाओगे नहीं ना कि भाई मेरे को यही करना है, भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए परिवार, जिस दिन मेरा हो जाएगा ये दुनिया, ये परिवार सब मेरे आगे आके झुक जाएंगे कि भैया सलाम है आपको। क्यों? क्योंकि आपने एक ऐसी चीज़ पाई है जो सबके घर में नहीं होती है। अगर ये नौकरी है, ये सरकारी नौकरियाँ आसान होती, सबके घर में होती, तो इसकी वैल्यू ही नहीं होती। आज इंसान गोरा हो, काला हो, मोटा हो, पतला हो, अगर उसके पास सर्विस है तो उसको एक अलग ही स्टेटस मिलता है कि भैया बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा है, ये बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है। एक समाज में अलग ही प्रतिष्ठा होती है, एक अलग ही रिस्पेक्ट होती है, और हर किसी के बस की बात भी नहीं होती है। इसीलिए हर कोई इसको नकारता भी है कि सरकारी नौकरी में कुछ नहीं रखा, बिजनेस करो। बहुत देखे हैं पढ़ाई लिखाई करने वाले, बहुत देखे हैं पढ़ते रहते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं आपने पीछे नहीं हटना। इस पढ़ाई को ना बचपन में बहुत अच्छी बात बोलते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं और बड़े होने के बाद भी आप पढ़ रहे होते हो ना, तो समाज में इस चीज़ को बहुत गलत मानते हैं। बहुत सारे ताने देते हैं, कहते हैं अरे अभी तक पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते नहीं देखो क्या करने लग जाएगा। मतलब उनका इंटेंशन होता है कि ये पढ़े ना, ये पढ़ रहा है क्यों? पढ़ रहा है तो ये नशे से दूर होगा, पढ़ रहा है तो ये गलत काम से दूर होगा, पढ़ रहा है तो ये समाज से दूर होगा, पढ़ रहा है तो ये एक अच्छी आदत अपने अंदर डेवलप कर रहा होगा। वो चाहते हैं ना पढ़े, ना नौकरी हो। पर आपने पीछे नहीं हटना है, लोगों की नहीं सुनना है। जब 30 साल में कोई यूपीएससी निकालता है, कोई टीचिंग की जॉब निकालता है ना, सोचो उस बंदे के अंदर कितनी तपस्या करी होगी यार। सर के बाल उड़ जाते हैं, टकला हो जाता है, कितना सुना होगा किसी ने। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसी लड़कियां लड़के हैं जिनके 2 बच्चे हो गए, उसके बाद उन्होंने आईएएस निकाला, पीसीएस निकाला, लेखपाल बनी, सिपाही बनी। सोचो उनको कितना सुनना पड़ता होगा। लेकिन फाइनली जब बन जाते हैं ना, तब वो जो लोग बोलते थे ना कि अभी तक पढ़ रहे हैं, वो लोग तब ये कहते हैं अरे हमें तो पहले से ही पता था ये कुछ कर लेगा, या ये कुछ कर लेगी, हमें तो पहले से पता था। लेकिन जब होता नहीं है, जब तक नहीं होता है, तब तक वही लोग आपको नकारते रहते हैं, बेइज्जती मारते रहते हैं, डिमोटिवेट करते रहते हैं, गलत बातें आपके बारे में बोलते रहते हैं। क्योंकि लोग चाहते ही नहीं हैं, क्योंकि उनके बस की नहीं है। आपके बस की है तो आप अपने अंदर से ऊर्जा लाइए, आप कीजिए, समझे। आज एक नई फ्रेश सुबह है, अपने उस A4 साइज़ के पेज को उठाइए, एक कॉपी उठाइए, उसमें अपना एक ड्रीम जॉब लिखिए। जो भी आपको बनना है, जो भी आपको बनना है एकदम सोच के लिखिए। या फिर आपने कोई भी फॉर्म आगे भरे हुए हैं अभी, 1 फॉर्म, 2 फॉर्म, 3 फॉर्म, उन सभी फॉर्म का एनालाइज़ कीजिए कि उसमें कितनी वैकेंसी थी,
पिछले साल का पेपर कैसा था, क्या सिलेबस है और मैंने कैसे पढ़ना है। एक शेड्यूल, एक टाइम वेस्ट कीजिए, एक टाइम को प्रॉपर मैनेज कीजिए। बिना मैनेज किए नहीं होगा। आप डेली अगर एक पेज भी पढ़ेंगे तो भी मैनेजेबल है, धीरे धीरे आपका कुछ ख़त्म होगा। लेकिन अगर आप एकदम से सोचेंगे कि मैं पूरी किताब पढूँ, 4 घंटे पढूँ, मैराथन देखूँ, नहीं होगा। आप डेली एक एक दो दो तीन तीन चीज़ें करते रहिए। एक दिन आपका सब कुछ सही होने लग जाएगा, आपका सिलेबस ख़त्म होने लग जाएगा, आपको आने लगेगा। आप एकदम से ऊंचाइयों पे नहीं जा सकते, आपको धीरे धीरे जाना पड़ेगा, समझे। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपको थोड़ा सा बूस्ट मिला होगा। सुबह सुबह का टाइम है, अच्छे से मेरी अगर वीडियोस देख रहे हो तो अच्छे से नहाइए धोइए, भगवान के सामने 2 मिनट मौन रखिए, उनसे कुछ मांगिए नहीं, बस अपनी शक्ति बढ़ाइए, अपने मन की शक्ति बढ़ाइए, किसी की सुनिए मत, दुनिया से कट जाइए और अपने मेहनत, अपने फोकस के ऊपर काम कीजिए, अपने गोल के ऊपर काम कीजिए और अपनी सफलता लेके इस दुनिया को, इन लोगों को जवाब दीजिए। जय हिंद।